द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नए साल के लिए 2022 के लिए एक ओवरव्यू रीडिंग है और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस रीडिंग में आने वाले साल के दौरान। एक पूरा साल जो है हम उसको देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का ख़ास तौर पे स्कॉर्पियोज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जो कि नए शामिल हुए हैं पिछले एक साल के दौरान, और स्कॉर्पियो की जो रीडिंग होती है उसके व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिससे मुझे ये पता चलता है कि काफ़ी सारे स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो मेरे साथ ज्वाइन इन हुए हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हेयर, फॉर लाइकिंग द वीडियो, फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप में से कोई भी जो है वो अपने चैनल के, अपने वीडियो के हवाले से या बाकी ज़ोडिएक के हवाले से अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सिबलिंग्स में कहीं पर भी मेरे चैनल के हवाले से बात करता है, तो आई एम टोटली ग्रेटफुल फॉर दैट और आई ट्रूली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस ओवर हेयर ऑन दिस चैनल। तो इसके साथ ही स्टार्ट करती हूँ नई रीडिंग विद द होप के जी आप मेरे साथ नेक्स्ट ईयर भी मौजूद रहेंगे और हम इसी तरह से जो एक बॉन्ड जो बना है हम उसको लेके आगे चलते रहेंगे। और आप में से वो सब लोग जो फीडबैक देते हैं, स्पेशली अपनी फीलिंग्स के हवाले से, अपनी सिचुएशन के हवाले से, बहुत सारे लोग बहुत पर्सनल से भी बात लिखते हैं और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड फील करती हूँ कि आप मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे पास यहाँ पे ये 3 डेक हैं और ये पहला डेक जो है ये ऑरेकल डेक है। इससे मैं एक बिगर पिक्चर सिनेरियो जो है वो स्कॉर्पियो लोगों के लिए बनाऊंगी और आप इन कार्ड्स को एक एडवाइस के तौर पर भी ले सकते हैं। एडवाइस जो है आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कवर करेगी और इसमें चाहे रिलेशनशिप होंगे, चाहे करियर होंगे, ओवरऑल एक जो बात आपको कही जाएगी वो सारे साल के लिए होगी और आप उसको मद्देनज़र रखिएगा पूरा साल, और यकीनन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। उसके बाद ये 2 डेक्स जो हैं ये दोनों राइडर वेट टैरो डेक हैं। फर्स्ट डेक मैं यूज़ करूँगी और हम टॉप 6 कार्ड्स लेंगे जो कि जनवरी से लेके जून के बारे में बात करेंगे, और सिमिलरली सेकेंड डेक जो है वो फिर मैं 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जुलाई से लेके दिसंबर तक होंगे। 2 सिमिलर डेक्स जो हैं वो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अगर कोई मामला जो है वो ज़्यादा सीरियस है या कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए है तो वो सेम कार्ड जो है वो रिपीट होने का इम्कान होता है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर स्कॉर्पियोस सन मून एंड असेंडेंट, और सबसे पहले एक बिगर पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जो कि आपको हर वक्त जहन में रखने की ज़रूरत होगी मामलात को अच्छे अंदाज में चलाने के लिए इस पूरे साल के लिए। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो सन, स्कॉर्पियो मून एंड स्कॉर्पियो असेंडेंट प्लीज़। ओके जी, see the light, then I have for you connect with your soul family और clean up your mess। अच्छा, इसमें ये पहला कार्ड जो है इसकी एनर्जी जो है सी द लाइट की, ये कार्ड जो है ये आप समझ लें कि जैसे 2021 से ही ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू हो रही है और उसके बाद आगे बढ़ के ये एनर्जी जो है नए साल में शामिल हो जाएगी। सी द लाइट का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक तो ये बात है कि कोई ना कोई कंपेनियनशिप है आपकी लाइफ के अंदर, कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट है जो कि आपको अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे, कोई ना कोई ऐसा पर्सन मौजूद है। दूसरी बात ये कि एक फ्री माइंडसेट है, एक जिस तरह बच्चों के अंदर कोई ग्रज नहीं होता, बच्चों के अंदर कोई टेंशन नहीं होती, वो फ्री होते हैं, वो इन्जॉय करते हैं। तो एक इस तरह की फ्री स्पिरिट टाइप की एक फीलिंग है जो कि पिछले साल से यानी कि 2021 से ही आपके अंदर मौजूद है, और आप ग्रेजुअली स्पिरिचुअली भी अपने आप को अपलिफ्ट करते चले जा रहे हैं और उस स्पाइरल के ऊपर जो कि स्पिरिचुअल एक जर्नी होता है उसके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जर्नी जो है ये कोई बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहरहाल आप एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जो कि आप ये कह लें कि फ़र्स्ट हाफ पे काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव रहेगा वो है कनेक्ट विद योर सोल फैमिली।
इसमें कोई शक नहीं है कि ऑलरेडी कोई ना कोई है जो कि आपके साथ मूव कर रहा है इस जर्नी के अंदर, लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान जो कि 2022 का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें आपको मज़ीद ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि आपके साथ एक सोल फैमिली बनाएंगे। वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार हों, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त हों, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो उनको आप पहले से कभी जानते भी हों। बिल्कुल ऐसे लोग जो कि एनर्जेटिकली, जो कि स्पिरिचुअली आपके साथ अलाइंड होंगे, आप उनके साथ मिलके एक ग्रुप बनाएंगे। ये एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो जब तक कोई बात को समझने वाला नहीं है तब तक हम अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं फ़ील कर सकते, या हम अपने आप को उस तरह का शेयरिंग वाला फीलिंग नहीं हम अपने अंदर महसूस कर सकते। और फिर ये वो फैमिली होगी जो कि आपको सपोर्ट करेगी, जो कि आपको मज़ीद आगे बढ़ने में मदद देगी। सेकंड जो यहाँ पे कार्ड है, क्लीन अप द मेस। एक बात याद रखिएगा, 2022 के अंदर जो आपकी बात है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बल्कि आपको उसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल करना है। आपको अपनी आवाज़ जो है वो बेहतर अंदाज में आगे पहुंचानी है। यहाँ पे क्लीन अप द योर मेस का मतलब ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो अचीव होती हुई नज़र आ रही हैं 2022 के सेकेंड हाफ तक। जब आप कुछ ना कुछ अचीव करते हैं और वो चीज़ जो है या वो जो अचीवमेंट है, ज़ाहिरी बात है वो उसके साथ कुछ ना कुछ और चेंजेस भी आ रही होती हैं। जब भी स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल रही होती हैं, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से निकल रहे होते हैं। सो चांसेस आर देयर कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी अचीव कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी अनवांटेड लोग या चीज़ें या इवेंट्स या सोचें, बातें वो हो सकती हैं, और आपको साथ के साथ उनसे अपने आप को आज़ाद कराते जाना है। लोगों की पेन को आपने अपने ऊपर सवार नहीं करना है, ठीक है। आपने अपना जो दायरा है या अपना जो एरिया है या आपका अपना प्रेमिसेस जो है, स्पिरिचुअल ऑरा जो है, वो आपको क्लियर रखना होगा। और आप जो अचीव कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, उसको सब लोगों को नज़र आना चाहिए, ताकि जहाँ पे लोग आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट करें, वहाँ पे कोई ना कोई आपसे भी, जब आपकी सोल फैमिली में से भी जब कोई आपकी तरफ आए सपोर्ट लेने के लिए, तो वो आपको अच्छी तरह से पहचान सके। सो काफ़ी हद तक ये साल जो है स्कॉर्पियो लोगों के लिए, आप ये समझ लें कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कि आपके दिल के बहुत करीब होंगे, रूहानी तौर पे बहुत करीब होंगे। यकीनन आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का एक आउटलुक जो है वो चेंज कर देगा। ओके जी, अब यहाँ पे पहला डेक मैं यूज़ करूँगी, और जैसे ही मैं डेक को कट करूँगी तो टॉप 6 कार्ड्स जो हैं वो मैं पिकअप करूँगी। वो जनवरी से ले के जून तक के कार्ड्स होंगे। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर स्कॉर्पियो सन, मून एंड असेंडेंट प्लीज़। ओके जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और मुख्तलिफ़ कार्ड्स जो हैं वो एक ही उसके सूट के मौजूद हैं। यहाँ तक कि कोर्ट कार्ड भी जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये है कि बिगिनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल के पहले हाफ में, और एक बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक अंदाज में चीज़ों को लेके चलना, काम करना, ये सब बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। जनवरी का महीना इस लिहाज से मुश्किल है कुछ के आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि ये काम ऐसा है जिसके बारे में आप ख़ुद बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं और आप बहुत ही शिद्दत से उसको करना चाह रहे हैं, या ये कह लें कि वो आपके लिए बर्डन नहीं हो शायद ना, और आप हर मुमकिन अंदाज में चीज़ों को कंप्लीट करके पाया तक मील पर पहुंचाने की कोशिश करें। फरवरी का महीना अलबत्ता कुछ ना कुछ डिसीजन लिए हुए, ये डिसीजन जो है ये
कोई भी दो मामला जिसमें से आपको कुछ एक चूज़ करना है, काम के हवाले से हो सकता है, बाहर किसी मुल्क के हवाले से हो सकता है, किसी ख़ास मामले में जहाँ पे आपकी एक अपनी राय है उसके हवाले से हो सकता है। जो भी आपको फ़ैसला करना होगा फरवरी के महीने में, उसके लिए आपको अपने दिल से अपनी असल जो ख्वाहिश है, डिज़ायर है, इंट्यूशन है, उसको आपको मद्देनज़र रखना होगा और उसकी बिना के ऊपर आप ये फ़ैसला कीजिएगा। मुझे ये लगता है कि इस टाइम तक ऑलरेडी आपका कोई ना कोई माइंड मेकअप हुआ होगा। यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट वट एवर यू हैव डिसाइडेड। मार्च का महीना इस लिहाज से थोड़ा सा नज़र आ रहा है जिसमें ओवर थिंकिंग का पार्ट है और मोस्टली क्या होता है, ये उस वक्त होता है जब हमने एक फ़ैसला किया होता है, पूरे दिल से किया होता है, लेकिन उसके बाद फ़ैसला करने के बाद लोगों की बातें, हमारी अपनी नेगेटिव थिंकिंग या सराउंडिंग्स हमारी जो हैं वो हमें मजबूर कर देती हैं या हमें उस पोजीशन में ले आती हैं जहाँ पे हम अपने आप को अपने आप के बारे में डाउटफुल होना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी एक ऐसी ही सूरत हाल है जहाँ पे आपको अपने इस फ़ैसले के हवाले से कुछ ना कुछ डाउट्स महसूस हो रहे हैं और यकीनन ये ऐसी बात रहेगी मार्च के महीने में जहाँ पे आपको एंग्जाइटी का एहसास होगा, कुछ गलत ना हो जाए, टाइम के ऊपर सब कुछ हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए और ये सब बातें। अप्रैल का महीना बहुत ही खुशगवार नज़र आ रहा है। अगर ये फ़ैसला शादी के हवाले से है तो ये शादी भी होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये फ़ैसला काम के हवाले से है तो यकीनन ये काम जो है ग्रो कर रहा है, तरक्की हो रही है, प्रोग्रेशन है इसके अंदर और एक ऐसा टाइम पीरियड होगा अप्रैल का महीना जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हाँ, चीज़ें वाक़तन आगे बढ़ रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। अलबत्ता यहाँ पे मई के महीने में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। या तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का फेस करना पड़ रहा है या ये भी हो सकता है कि लोग आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करें। दूसरी एक बात जो है वो ये आपकी अपनी जो आपका अपना थॉट पैटर्न है वो भी आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है और मुख्तलिफ मामलात एकदम से अगर आपके सर के ऊपर आ जाएँ और फिर आपको समझना है कि आपने किस चीज़ को कितना टाइम देना है और कब टैकल करना है। या जो तीसरी बात पॉसिबल हो सकती है वो ये हो सकती है कि मुख्तलिफ़ सोचें हैं जो कि आपके जहन में उभर रही हैं और वो फिर एक दूसरे के अगेंस्ट जो हैं वो आपको कर रही हैं या आपको महसूस होता है कि अभी आप एक बात सोच रहे हैं फिर दूसरी बात सोच रहे हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहा है। मुझे ये लगता है कि यहाँ ज़्यादा मामला जो है मई के महीने में वो लोगों की तरफ से अपोजिशन, खामखा की बातें बनाना, तनकीद करना, ठीक है, कीड़े निकालना आपके काम के अंदर, आपकी सूरत हाल जो भी सिचुएशन उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में है, तो मुझे ये लगता है कि ये बात ज़्यादा वायबल यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जून के लिए और ये यकीनन ऐसी सूरत हाल होगी जहाँ पे आप अपनी पूरी एक एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हैं। वैसे तो आप वाटर साइन है लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपनाने का मतलब ये है कि आप फुली वाइब्रेंट हैं, अलाइव हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपको पता है कि उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, आपको इस बात की कोई तंगी नहीं है कि कोई दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। अगर आपके पास रिसोर्सेज की भी शॉर्टेज है तो भी आप अपने आप को किसी न किसी तरह से एडजस्ट करके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होते हुए किसी न किसी तरह से एडजस्ट करके उस सूरत हाल में से निकलने की कैपेसिटी रखते हैं। ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है और इसके अंदर बहुत एबिलिटी है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सेकंड डेक लेते हैं और नेक्स्ट 6 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे और ये कार्ड्स जो हैं ये टाइम पीरियड कवर करेंगे फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। Okay जी, so this is for Scorpio, Sun, Moon and Ascendant please। अच्छा जी, नेक्स्ट में अच्छा अगेन दोबारा वॉन्ड्स के साथ ही बात स्टार्ट हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, देन आई हैव फॉर यू हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स और सन का कार्ड मौजूद है।
अच्छा, सेकंड हाफ में सबसे पहली बात जो नज़र आ रही है वो काम का इजाफा नज़र आ रही है। काम बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बढ़ जाए, और जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका अर्निंग का सिलसिला है, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ जुलाई का महीना जो है वो एक्नॉलेजमेंट का महीना होगा। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा काम की जगह के ऊपर, घर के अंदर जो भी चीज़ें आप लीड कर रहे हैं वहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको कहीं ना कहीं फेम का भी एहसास होगा। आपको पता चलेगा कि लोग आपको देख रहे हैं कि आप किस तरह से किस शानदार अंदाज में काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी टेम्पटेशंस हो सकती हैं या ये लोगों के बिहेवियर हो सकते हैं जिनसे आपको कहीं ना कहीं फ़ाइट करना पड़े। टेम्पटेशंस इस सेंस में कि काम आपको करना है लेकिन कुछ और ख्वाहिशात आपकी जो आपको मजबूर किए हुए हैं कि आप अपना टाइम वहाँ ज़्यादा स्पेंड करें, उसकी वजह से काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब आपको कैसे उसको मैनेज करना है, एक तो ये बात हो सकती है। और दूसरी ये बात ये भी हो सकती है कि चूँकि आपको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है तो लोग आपके अगेंस्ट हों। यहाँ पर भी आप देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स का एक हैप्पी कार्ड के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स का एक नेगेटिव कार्ड है। सेम यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक हैप्पी कार्ड के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स का एक ज़रा मुश्किल कार्ड है। और बिल्कुल इस बात के इम्कान आता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और इसी जेलसी में वो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर नुकसान नहीं पहुंचा पाते तो खामखा की रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और आप इन सब मसाइल से, इन सब लोगों से लड़ाई कर सकते हैं, इन सब लोगों को से निपट सकते हैं बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है सितंबर का 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन सूरत हाल के अंदर कुछ तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है और कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आ रही है। ये एक बिल्कुल ऐसा नतीजा हो सकता है कि आप चूँकि किसी एक ज़िंदगी के किसी एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रिलेशनशिप को तवज्जो दे सकें, तो वहाँ पे फिर रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा उसके अंदर फ्रिक्शन आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि ये तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया है और नाराज़गी हो गई है और खफगी हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं होगा। जो भी कोई बात होगी अगर आप उसके बारे में बात करेंगे, कह देंगे, अगले की भी सुन लेंगे तो मामला जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि स्कॉर्पियो ये काम कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हरमित का कार्ड है। जैसे आपको मजबूर किया गया है कि आप इस सारी सिचुएशन के ऊपर दोबारा से गौर व फिक्र करें। इंटरनलाइज होने को कहा गया है। वो सब एक्टिविटीज़ जो आउटसाइड द हाउस या आउटसाइड द ऑफिस आपकी हैं, सोशल लाइफ आपकी है, उसको रिड्यूस करके थोड़ा अपने अंदर झांकने को कहा गया है। और अपने अंदर झांक के आपने ये डिसाइड करना है कि आपके लिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चीज़ ऊपर है। आया कि रिलेशनशिप, आया कि सिर्फ काम, क्या चीज़ है जो कि आपको अब ऊपर रखनी है। यहाँ पे क्लीन अप द मेस का जो कार्ड है वो यहाँ पे आके रेजोनेट होता है कि आपने जो स्ट्रगल की है या आपने कुछ हासिल करने के लिए किसी दूसरे को नाराज़ किया है, या आपके किसी काम की वजह से बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट बोलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके लव्ड वंस जो हैं वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं। सो यू नीड टू क्लीन अप योर मेस। अब वो मेस आपका कैसे क्लीन अप होगा? विद एस ऑफ सोर्ड्स। जो बात है, जैसी बात है, टू द पॉइंट, विद द कॉन्टेक्स्ट आपको कह देनी चाहिए, ठीक है। अलबत्ता ये बात के किस दर्जे में आपको ये बात बतानी है, किस लेवल पे जाके आपको एक्सप्लेन करनी है, वो यकीनन हरमित के टाइम पीरियड के अंदर अक्टूबर में वो आप ख़ुद इवेलुएट करेंगे कि आपको कौन सी बात किस हद तक बतानी है और कहाँ तक कहनी है। लेकिन जब आप ये सच बोल देंगे, जब आप ये रियलिटी बयान कर देंगे, जब आप खुल के सामने आ जाएंगे, लोगों को सब बात की सच्चाई पता चल जाएगी, तो खुशियाँ आपके पास वापस लौटती हुई आ रही हैं और यकीनन आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर आप इंजॉय कर रहे हैं और एक हैप्पीनेस है। और न्यूज़ हो सकती हैं कि यहाँ पे अच्छी हो। आप बाकायदा जैसे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बेसिकली राइड कर रहे हैं हॉर्स के ऊपर, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि यू आर गेटिंग समथिंग, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी यही है, एक दफ़ा फिर आपके लिए अप्रिसिएशन है, एक दफ़ा फिर हो सकता है आपके लिए फेम हो और लोग आपको देखें, मुस्कुराएं और आप भी अल्टीमेटली खुश हों।
सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी फॉर स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट। ओवरऑल प्रीव्यू था 2022 का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।